हुआ था, सारे प्लेयर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सबसे ज्यादा हार्ट। एक हार्ट लेना है। हार्ट दे, वन हार्ट पर एक हार्ट छीन लेते हैं। हार्ट्स लेने का सिर्फ एक ही तरीका था, बाय किलिंग अदर प्लेयर्स। लेकिन सीजन 4 में मैंने एक डुप्लीकेशन ग्लिच का यूज करके सर्वर को एंड कर दिया था। एंड तब से मैंने प्लान बना लिया था कि सीजन 5 में सबसे लीगल, डेडली या फिर कह सकते हैं मोस्ट हेटेड प्लेयर मैं ही बनूंगा। लेकिन ये सब करने से पहले लापता SMP स्टार्ट हो गई थी एंड हमारा अभी के लिए गोल सिर्फ और सिर्फ स्टैक अप होना था। लेकिन दूसरी ओर रेक्सी को एक बहुत काम की चीज मिल गई थी। मैंने बहुत एक्चुअली हम बहुत प्रीशियस चीज रखे अपने पास, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। VC स्टीवी अभी बहुत हम लोग तुम्हें सामान देके भेजेंगे यहाँ से, लाइक हाँ, सामान देके भेजेंगे। 2 हार्ट के बदले दो हार्ट। इससे जब मैं खुद चला जाऊंगा ना, एक आध मर के चला जाऊंगा मैं। तो क्या तुम्हारे पूरे पे उसने मरने का था ना, उसको मरना है ऐसा कुछ कहा था। एंड जैसे ही हम लोग ने स्टीवी को मारा था, बाकी के SMP मेंबर्स बिल्कुल खुश नहीं थे। वो देखो ओ मर गया। हेलेनिस गेमर चलो वो स्टीवी को पिन दिया भाई। ब्रो एंड उन लोग ने अपनी टीम्स मर्ज कर ली थी। एंड एक तरीके से इट वाज मी एंड रेक्सी वर्सेस द होल लापता SMP। बड़ी बात मुझे पता नहीं थी और मैंने अपनी स्ट्रीम एंड कर दी थी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ अभी, ठीक है? बट तभी रेक्सी के साथ ये हो जाता है। जाओ डॉगीज। ओ चलो इस गेम फेल में जाके आखिर। ओ शिट, वो तो हमारे पास भी है। अबे बच गया। ओपे भाग, ओपियो कुत्ते आ रहे, ओपियो। अरे मेरे को क्यों मारा है साले? ले जी बदला कंप्लीट। जैसे ही रेक्सी को उन लोग ने मार दिया था, मुझे पता था कि हम लोग को एक बार वापस जाना होगा, क्योंकि फाइट में हमारा जीतना हार्ट्स कलेक्ट करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओपियो वो दिख रहा है, चश्मा दिख गया टैब में। चल ओपीओ दिख नहीं रहा है। नॉट टू जॉइन मेरे सामने खड़ा है नॉट टीवी। अबे साला कुत्ता बहुत है। कुत्ता रेक्सी भाग। रेक्सी और ओपियो भी है। अरे रुक जा, होल्ड पीछे वो है इसको बाय द वे। हमको फुल होने दे थोड़ा भाग। अभी स्टीवी वापस आ रहा है। स्टीवी इधर जा, भाग। मार। यस अबे मेरा हो गया कंट्रोल। एंड ये लॉस से किसी को फायदा नहीं हुआ था, बिकॉज़ दोनों की टीम्स को 2-2 किल्स ईच मिल गए थे। लेकिन हमारा बैड लक यहाँ पे एंड नहीं होता है, बिकॉज़ मैं और रेक्सी 2 हार्ट्स और गवा देते हैं। एंड दिस इज वेयर मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर मुझे 20 हार्ट सबसे पहले करना है, मुझे स्किल से नहीं दिमाग से खेलना पड़ेगा। एट दिस मोमेंट सर्वर में सबसे ज्यादा हार्ट्स निस गेमर के पास थे एंड ये सब हमारी गलती से हुआ। मेरे पास प्लान था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये हार्ट्स हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन जो चीज हम लोग ने अब तक लूज करी थी, उसको वापस लेने के लिए मैं और रेक्सी ग्राइंड पे लग गए थे, होपिंग कि अब सब स्मूथली जाएगा। एंड अब तक मैंने ये बात मेंशन नहीं करी होगी, लेकिन इस SMP में आप सिर्फ एक स्पेसिफिक आर्मर क्राफ्ट कर सकते हो। एट द मोमेंट हम सिर्फ लेदर आर्मर क्राफ्ट कर सकते थे, तो समहाउ अगर हमारे पास एक फुल प्रोटेक्शन 4 वाला लेदर आर्मर आ जाए तो हम प्रीटी मच अनकिलेबल बन सकते थे। लेकिन ये भी एक इशू बन गया था। लेदर लेने का बेस्ट सोर्स एक काउ है। जब से SMP स्टार्ट हुई थी, प्लेयर्स ने जितनी भी काउस वर्ल्ड में थी सारी मार दी थी एंड वर्ल्ड बॉर्डर ने हमारा काम और खराब कर दिया था। एंड लेदर लेने के दूसरे तरीके भी थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग थे। बट एक ऐसा तरीका मुझे मालूम था जो बहुत कम प्लेयर्स जानते हैं। अगर आप एक विलेजर को लेदर वर्कर बना दो तो वो आपको फुल लेदर आर्मर बहुत इजीली दे सकता है। एंड इसलिए हम लोग ने निस गेमर के विलेज से उसके सारे विलेजर्स चुरा लिए थे। एंड हाँ, एक विलेजर को हम लोग ने डुबा भी दिया था। रुक जा ये सब खोल, ऊपर का माइक है। रेक्सी मुझे रोना आ रहा है, अपन में और कुछ नहीं है। मुझको उसके साथ एटलीस्ट ट्रेड करना था। कुछ भी नहीं है, बेड भी नहीं है यहाँ पे अब तो। भाई बॉर्डर के उस पार शीप वीप है भाई। वही तो, बॉर्डर के बाहर 1-2 गाय देखे थे। हैं दिखी थी तो उसको तो वेट से ट्राई कर सकता है ना। कहाँ, बहुत पहले दिखी थी, अभी नहीं दिखी। ओ दिखी, 2 गाय दिखी बॉर्डर के बाहर। हाँ। कितना बार? अच्छे खासे बाहर है। हमारे पास विलेजर्स आ गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को काउस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज़ अर्ली गेम में सबसे बेस्ट फूड सोर्स काउ था एंड लेदर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा था कि बॉर्डर के अंदर काउस ही नहीं थी। एग्जैक्टली मैं और रेक्सी कुछ ऐसा ट्राई करने वाले थे जब तक किसी और ने बिल्कुल भी नहीं किया था। वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर से मॉब्स को बॉर्डर के अंदर लाना। और वो 2-2 गाय है इधर। चल अभी लाते हैं गाय, ठीक है? मेरे पास एक टेक्निक है। हाँ, नहीं काम कर रहा है। तो कुछ फेंकूंगा बाहर तो नहीं जाता बाहर। इसका मतलब फिशिंग रॉड भी उस पार नहीं जाएगा। साले उधर जाता ही नहीं फिशिंग रॉड बॉर्डर के थ्रू। ये ले रेक्सी, इधर ला फिशिंग रॉड। रुक जा, हट। ओह वेट, अबे यार हम लोग अपने गोल से बहुत पास आके भी काफी दूर थे। बट तभी मुझे एक आइडिया आया, जो बॉर्डर के उस पार जाने वाला ग्लिच वो करके ले आता हूँ। जब माइनक्राफ्ट का 1.8 अपडेट पब्लिक हुआ था, तब गेम में काफी सारे न्यू चेंजेस हुए थे, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बॉर्डर। एंड तब से ही बहुत सारे प्लेयर्स के मन में ये सवाल आया था, क्या हम बॉर्डर के बाहर जा सकते हैं?
इस टॉपिक में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई एंड बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो मिली। Did you know that you can get through the world border by placing down a boat right next to the border and riding it? माइनक्राफ्ट को ट्रिक करके प्लेयर्स बहुत आसानी से बॉर्डर के बाहर जा रहे थे, लेकिन जब हमने ये सेम चीज एसएमपी में ट्राई करी तो हम लोग इतने खुश नहीं हुए थे। साला क्या हो गया ये? नॉर्मल हिट मार मेरे को अंदर नहीं होगा भाई। चल यहाँ से बोट भी गई। गई क्या उगाया नहीं मिलेगी भाई। हम तो नहीं, बट हमारी बोट परमानेंटली बॉर्डर के बाहर अटक गई थी। बट ये एक्सपेक्टेड था। लापता एसएमपी में काफी सारे प्लगइन्स हैं जो आपको रोकता है ये सारे ग्लिचेस करने से। बट डू यू रियली थिंक मैं हार मानने वाला था? Dude, this is uttermost poverty भाई। अरे बाप रे, इतना भारी शब्द यूज कर दिया। चलो मेरे वीडियो में किसी को समझ नहीं आएगा। चलो बोल का दिस। What? इधर Oh, so close bro. खींच रहा है Yes! guy को भाई। Yes! खींच लिया? खींच हाँ! लिया? Yes! Oh! Oh! एक सेकंड, इस पर कैसे आएगी? एक सेकंड, no! क्या हुआ? Oh! आ गई? Yes! Bro! पहली गाय भाई। एक लौती गाय हमारे पास सर्वर की। सर्वर का रेयरेस्ट मॉब हमारे हाथ लग गया था एंड कुछ समय के लिए ही सही, बट वो काव हमारे बेस में काफी सेफ थी अंटिल हम लोग ने सर्वर लीव कर दिया था। कभी कभार एक छोटी सी गलती की वजह से हमें काफी बड़े नतीजे भुगतने पड़ते हैं। अगर अब मैंने पहले की तरह हार मान ली तो मैं हमेशा एक हारा हुआ प्लेयर बन के रह जाऊंगा। दिस वॉज इट। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आए थे वो लोग अब यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाने वाले थे। ब्रो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। ब्रो लगाओ। ओपीओ का लीफ पॉइंट मिल गया। ओपीओ का एग्जैक्ट लीफ पॉइंट बताओ। अरे बाप रे। आया ये आ गया। ये मार उसको। What? अरे भाई। कोई दिक्कत नहीं। मैं सामने खड़ा हूं ओपीओ खड़ा है। रुक जाओ, ओपीओ को देखे रहे, मैं आ रहा हूँ। वो रे। जल्दी आ। मार। Yes! These are the top 4 tactics I learned and used to finish my first duo game jam on time and submit it to the game makers. वो रे। जल्दी आ। मार। Yes! इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद मैं और रेक्सी दोनों 10 हार्ट पर आ गए थे एंड मेरा 20 हार्ट डे 1 पे करने का सपना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका था क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ऑफलाइन थे। लाइफस्टील का मोटिव होता है दूसरों की लाइफ को स्टील करना, बट जैसे ही हमको एक एक्स्ट्रा हार्ट आउट ऑफ नोवेयर मिल गया था हम लोग ने लाइफस्टील को एक कंप्लीटली न्यू मीनिंग दे दिया था। कैसे? हाउ डू वी हैव एन एक्स्ट्रा हार्ट? हम लोग ने लाइफस्टील की पूरी हिस्ट्री का सबसे डेंजरस एक्सप्लॉइट ढूंढ लिया था, जनरेटिंग हार्ट्स आउट ऑफ थिन एयर। बट ये प्लान नहीं था एंड इसको वापस करने में हमको बहुत मुश्किल हो रही थी। क्या था वो भाई? क्या हुआ? समझ नहीं रहा मेरे को। एक सेकंड नहीं समझ रहा क्या है ये। अब नहीं हो रहा लेकिन इस ग्लिच को अपन थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। ये ले शील्ड कहाँ? एक सेकंड अपना शील्ड कहाँ गया? नहीं पता, टूट गया ना भाई। कब टूटा भाई? ले बना के देता हूँ 2 शील्ड। समझा भाई हुआ क्या एग्जैक्ट? ये ले। ए यार रेक्सी यार तो मारना चाहिए। व्हाट? अबे समझ गया रेक्सी। क्या हुआ? अपना शील्ड इसलिए चला गया था। 20 हार्ट्स एक ऐसी अचीवमेंट जो प्लेयर्स को करने में महीने भी लग जाते हैं। वो हम लोग ने सर्वर के पहले दिन कर लिया था। हाउएवर मुझे पता था कि ये हार्ट्स मेरे पास हमेशा नहीं रहेंगे क्योंकि अगर गलती से भी इस ग्लिच के बारे में किसी और को पता चला ये ग्लिच फिक्स हो जाएगा एंड कंसीडरिंग हम लोग ने इसको कुछ ज्यादा ही लेवल पे यूज किया था हम लोग सर्वर से बैन हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए फ्यूचर की टेंशन थी क्योंकि प्रेजेंट में हमने प्लान बना लिया था टू फाइंड एज मेनी ग्लिचेस एज पॉसिबल। गाइस लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जितने सब्सक्राइबर्स मुझे इस वीडियो से मिलेंगे उतने सेकंड के लिए मैं लाइव जाऊंगा एंड बाप रे अब मुझे एक 5 घंटे की स्ट्रीम करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर हम इस वीडियो पे लास्ट वीडियो से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स ले आए तो मैं अपना टाइम 2 टाइम्स से इंक्रीज कर लूंगा। यस अगर आप लोग ने सब्सक्राइब किया तो मैं 10 घंटे की एक नॉन स्टॉप स्ट्रीम करूंगा अपने लाइव चैनल पे और अब ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितनी देर देखना चाहते हो। तो जल्दी से जाओ प्लीज सब्सक्राइब कर दो और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑफ योर्स चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट आर्मर ऑब्टेनेबल के साथ चालू करते हैं, आयरन आर्मर इसके साथ टेस्टिंग करते हैं ड्रॉपर में डालने वाली। मतलब ऑफलाइन में कुछ भी रखे तो भी होगा क्या? एक सेकंड हाँ पे चेक कर दो।
हाँ रेक्सी, कुछ भी रखने से होता है। I feel so powerful. We cannot be stopped bro। क्या क्या? हाँ देख अंदर है, अंदर है देख। अच्छा वो खोला ना हॉपर तो गायब हो गया। Okay, ready? सबसे पहले हम ऐसा खोलते हैं। जूता बनाना, मेरे पास जूता नहीं है। ड्रॉप कर, ड्रॉप कर। चला गया, चला गया। लोग सोच रहे होंगे कुछ तो शिट। गरीब हो गया होगा लिख रहा है। या ब्रो वी आर वेरी गरीब, तेरे को पता नहीं है। ये हार्ट्स का यूज करके हम सबसे ज्यादा पावरफुल बन गए थे, लेकिन इतने सारे पावर के साथ हम करते भी क्या? हमारा 20 हार्ट्स रीच करने का गोल कंप्लीट हो गया था। एंड इतने सारे हार्ट्स के साथ माइनक्राफ्ट काफी बोरिंग लगने लगा था, क्योंकि हमारे पास बेसिकली सब कुछ था। लेकिन फिर मैंने एक बार सोचा, क्या ये सब सही था? SMP के डे 1 पे सर्वर का मोस्ट वैल्यूएबल आइटम की वैल्यू हम लोग ने एकदम खत्म कर दी थी, जिससे सिर्फ हमको नहीं बट पूरी SMP को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए दूसरे ही दिन SMP के ओनर को जाके हमारे सारे कामों के बारे में मैंने बता दिया। एंड कंसिडरिंग हम लोग ने ये ग्लिच ढूंढा और रिपोर्ट किया, हम लोग को बैन भी नहीं मिला, बट हमारे सारे इलीगल हार्ट्स ले लिए गए थे। हम लोग ने खुद से एक प्रॉमिस कर लिया था कि आज से हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे जिससे SMP को हार्म होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि SMP का ड्रैगन एग चुरा लिया गया था। रेक्सी, ड्रैगन एग कहाँ गया? हमारे एंड आने से थोड़ी ही देर पहले चड्डे गैंग ने सर्वर का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया था, ड्रैगन एग को एंड फाइट से पहले लेने का। एंड ऑब्वियसली इस चीज से मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ था, क्योंकि जिस भी SMP में मैं खेलता हूँ वहाँ का ड्रैगन एग हमेशा मेरा होता है। चाहे मुझे जो भी करना हो उस ड्रैगन एग को लेने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। अभी के लिए मुझे ये नहीं पता था कि वो ड्रैगन एग किसी के एंडर चेस्ट में था या किसी के बेस में, बट जब मैंने चड्डी गैंग को मेरे बेस खुद आते देखा, मैं तुरंत समझ गया था कि अब मुझे आगे क्या करना था। ओके मिस्टर लैपिस, आई सी हम क्या करने वाले हैं। आई सी हम लोग क्या करने वाले हैं। आई सी व्हाट वी आर गोना डू हियर। या मिस्टर लैपिस, सो वी आर गोना डू दिस नाउ। हम लोग ये करने वाले हैं। लीव कर दिया ब्रो। मिस्टर लैपिस को लगा था सर्वर लीव करके वो मुझसे बच जाएंगे। Guess what? Mr. Lapis was wrong. अरे मर गया। मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। मर गया था लैपिस भाई। क्या हो रहा है ये? अरे जाओ, क्या हो रहा है ये? लैपिस को क्या हो गया? मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। पानी लगाओ, पानी लगाओ। भाई इस जगह पे मैं सबसे ज्यादा पावरफुल भाई, फालतू मत बोलो, मेरे से बता रहा हूं मैं। भाई मैं बता रहा हूं, मरा ना मैं, अगर मरा मैं हाफ हटू। हो गया, पावरफुल निकल गया आपका। और चलाओ तलवार। भाई लैपिस को मारने से मुझे कुछ नहीं मिला था, क्योंकि मेरे वॉन्ट्स एक हार्ट से काफी ज्यादा थे। मेरे पास एक परफेक्ट प्लान था, और अब लापता SMP के रेयरेस्ट आइटम को लापता करने का टाइम आ गया था। हेलो डीओपी। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन हेलो। भाई, एक बात बतानी है तुझे। एक इशू हो गया है। मेरा एक दोस्त है जो बोल रहा है कि लापता SMP वालों को बिल्कुल PvP नहीं आती, जैसे DOP को देख लो, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन तेरी बेइज्जती कर रहा है हर जगह जाके। तो करते हैं भाई, सब करते हैं। मैं, हाँ, लेकिन ये बंदा ऐसा है, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। वो कह रहा है अगर तूने उसको हरा दिया तो वो तेरे को 2000 रुपए देगा। ओह। इतना ज्यादा? 2000 रुपए हाँ, PvP के लिए? PvP के लिए। तू हरा पाएगा उसको? कराओ भाई, बात कराओ। थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तो शायद से ऐसा। सुन, अगर तू हार गया उसमें तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी तेरी, इतना समझ ले। तू रेडी है फाइट लेकर? वो अच्छी PvP करता है, जितना मैंने देखा, मैं उसको जानता हूँ। तुझे मार देता है क्या? कभी कभार।
उसके लिए तो भाई महीनों तक ऐसा लगातार पीवीपी करना होगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आज रात फाइट है। एक काम कर, सुन सुन, मेरे पास एक प्लान था, मैं लेके आया था इधर। अब तेरे को अच्छा लगेगा तो तू बता। व्हाट इफ मैं तेरे अकाउंट से खेल के उसको हरा दूं, एंड जो भी पैसे मिलेंगे वो तेरे हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस लापता का नाम रोशन होते देखना है। मेरे को तो और कुछ इशू नहीं है। अगर तू हार गया, क्योंकि अगर तू खेलेगा तो फिर भाई मतलब अगर बाई चांस तू मतलब हारा, दे सकता हूँ अकाउंट तुझे, मतलब हाँ मतलब मैं बुरा तो क्या ही obviously जा कुछ रहा करूंगा है? नहीं। वही बाद में पास बदल लियो फाइट के बाद, और क्या। 1 मिनट, दूं ना दूं, मतलब एंड में तो पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है ऑफ कोर्स, फ्री का। जितने का माइनक्राफ्ट अकाउंट होता है उतना पैसा तेरे को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2000। ठीक है भाई, मतलब दे रहा हूँ मैं तुझे, ठीक है, पर बाद में मैं इसका पासवर्ड चेंज करने वाला अरे ऑब्वियसली भाई, मेरे को थोड़ी देर अकाउंट चाहिए। एंड बहुत इजीली मेरे प्लान का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया था, जो था डीओपी बन के लापता एसएमपी में खेलना। ये करने से मैं मिस्टर लापिस से और क्लोज हो जाऊंगा। मुझे काफी सारी चीजों का ध्यान भी रखना था, जैसे कि मैं डीओपी हूँ और सेंपाई नहीं। एसएमपी में लॉगिन करके सबसे पहले मैंने डीओपी की एनएचएस चेक करी, होपिंग कि मुझे कुछ मिलेगा, बट उसमें फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं था। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी काफी लो थी, इसलिए मैं फार्म जाने लगा था। लेकिन वैसे ही मेरे प्लान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ओ मिस्टर लापिस, मिस्टर लापिस बुला रहे हैं मुझे। ओ माय गॉश डूड, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे प्ले स्टाइल से मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर उसने मेरे को अटैक कर दिया ना, जल्दी ब्रो, नौकर नहीं हूं मैं। एट दिस पॉइंट मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं थोड़ा सा भी रिस्क लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए लैपिस को इग्नोर करके मैं ड्रैगन एग को ढूंढने लग गया था। मैंने हर जगह चेक करी थी फॉर क्लूज, बट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड बॉर्डर तक मैंने ट्रैवल कर दिया था विदाउट फाइंडिंग अ सिंगल थिंग। बट फिर मुझे एक कोट याद आया, कभी कभार जो चीज हम लोग को चाहिए होती है वो हमारे एकदम सामने होती है, हमको बस ध्यान से देखना होता है। ये सोच के एक फाइनल बार इस अकाउंट के साथ मैं निकल पड़ा था एंड डिमेंशन की ओर, ये जानते हुए कि ड्रैगन एग को ढूंढना बिल्कुल भी इजी नहीं था। मैं डिसअपॉइंटेड था, लेकिन मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता था एट दिस पॉइंट। मैं समझ गया था कि ड्रैगन एग मुझे अभी तो नहीं मिलने वाला था, लेकिन अब मैं इस अकाउंट का क्या करता? इस सवाल का जवाब मुझे खुद मिल गया था। What? Oh shit! No, 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 no. नहीं, I'm dead. Oh no. डीओपी ने सर्वर पर लॉगिन कर दिया था एंड उसको अब मेरे सारे प्लान्स के बारे में पता चल गया था, जो कि बहुत सिंपल थे। डीओपी का अकाउंट यूज करके ड्रैगन एग तक पहुंचने का, और इस प्रोसेस में डीओपी का कोई नुकसान भी नहीं करने वाला था। लेकिन मुझे पता था देयर वाज अ चांस कि डीओपी लॉगिन करेगा, एंड उस टाइम के लिए मेरे पास एक बैकअप प्लान रेडी था। भाई तुझे लगता है कि तू जो भी मेरे अकाउंट के साथ करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा अकाउंट के साथ, मैं बस लापता में हूँ अभी। जो भी हो सकता है वो लापता में हो सकता है। भाई बैन कर देगा, कर दे। ओके, हु विल स्टॉप मी? डीओपी बता। अब भाई मैं तेरे हु विल स्टॉप मी? तू मेरे को ये बता दे, हु विल स्टॉप मी? तू मेरे को रोकेगा डीओपी? कुछ मत कर भाई, यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स अपने घर पे। डीओपी तू अपना वीडियो बना, डू इट। हाँ, इसके अलावा यू कांट डू एनीथिंग। अबे तुझे लगता है कि तू मुझसे ज्यादा देर तक मेरे पीसी पे बैठ सकता है? तेरे पीसी पे तो मैं नहीं बैठा हूँ। मतलब तू मुझसे ज्यादा देर तक तू ये एक जॉइन और लीव का खेल खेल या देखते हैं भाई। ओके, लेट्स सी। डीओपी ने अपना पासवर्ड तो बदल दिया था, लेकिन उसका अकाउंट अभी भी मेरे गेम में लॉग्ड इन था। वो काफी कॉन्फिडेंट था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बट डीओपी को ये कहाँ पता था कि ये सोचना उसकी आखिरी गलती थी। Please, DOP, nahi. No, please. Why am I not joining? Null. Simple spider. It's time. He left. Let's go. Oh my gosh. Hold on. DOP. It's time to say goodbye. Cause अब अकाउंट मेरे हाथों में है. Bye bye DOP.
अब तक मैंने बहुत कुछ कर लिया था ड्रैगन एग लेने के लिए, बट ये तो बस एक शुरुआत थी। क्योंकि अगर ड्रैगन एग रूल तोड़ के लिया गया था तो मैं रेडी था 100 और रूल तोड़ के उसको वापस लेने के लिए। जिसके पास भी ड्रैगन एग था बी प्रिपेयर्ड, बस अब मैं अपने साथ एक और प्लेयर को ला रहा हूँ। निस गेमर, क्या आप रेडी हो ड्रैगन एग लेने के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ।